तो कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम बात कर रहे हैं पावलोव के क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में, ठीक है ना? और आज हमने बहुत बात कर लिया, बहुत चीज़ों पे बात कर लिया हमने। उसके बेसिक कंसेप्ट पे बात किया हमने, कैसे एक्सपेरिमेंट हुआ उस पे बात किया, कंडीशनिंग कैसी हुई वो बात किया हमने, फिर हमने जो लर्निंग हुई, लर्निंग की फेज हुई उस पर हमने बात किया। और आज हम बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस के ऊपर, ताकि हमें जो भी छोटी बहुत कमी रह गई होगी वो टॉपिक पर ख़त्म हो जाए, ठीक है ना? क्वेश्चंस आप भी, अगर आप देख रहे हैं तो क्वेश्चंस आप भी देखिएगा, डील कीजिएगा, बताइएगा। सिर्फ मुझे बोलने से नहीं होगा, आप भी देखें ना, आप क्या अंदर क्या आपने सीखा है। आइए देखते हैं, बात करते हैं। हु इज कंसीडर्ड, पहला क्वेश्चन है, हु इज कंसीडर्ड, किसे कहा जाता है, क्या है द फाउंडिंग फिगर ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग? क्लासिकल कंडीशनिंग जो, उसका फाउंडिंग फिगर कौन है, किसे माना जाता है क्लासिकल कंडीशनिंग का? वो है इवान पावलोव। इवान पावलोव जो है वो क्लासिकल कंडीशनिंग के तौर पर जाने जाते हैं। बी एफ स्किनर जो है वो क्या है? ऑपरेंट कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, ठीक है ना? ऑपरेंट कंडीशनिंग के तौर पर जाने जाते हैं बी एफ स्किनर को। क्लियर? जॉन वॉटसन जो है, आप जानते हैं इसने बिहेवियरिज्म शब्द का इस्तेमाल किया। एक पहली तौर पर उसने एक किताब लिखी थी, एक पेपर लिखी थी, और लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट से जुड़ा हुआ ये है। सिगमंड फ्रायड जो है वो साइको एनालिसिस पे काम किए, साइको एनालिसिस पे काम किए, ठीक है ना, सिगमंड फ्रायड। क्लियर? तो इसका आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन क्लासिकल कंडीशनिंग में व्हाट इज द रिस्पॉन्स that occurs naturally without conditioning? क्लासिकल कंडीशनिंग में व्हाट इज द रिस्पॉन्स, वो रिस्पॉन्स कौन था, क्या कौन सा रिस्पॉन्स था? डेट अकर्स, जो आया, जो हुआ, नेचुरली, प्राकृतिक तौर पर, विदाउट कंडीशनिंग, बिना कंडीशनिंग का, जो कंडीशन नहीं हुआ था। यानी कि जब फूड दिया गया, अनकंडीशनल स्टिमुलस दिया गया, तो जो रिस्पॉन्स आया उसे क्या कहा गया? अनकंडीशनल रिस्पॉन्स कहा गया। क्यों? क्योंकि इसमें कोई कंडीशन नहीं था। फूड दो, भोजन दो, और लार आना शुरू हो जाएगा कुत्ते के मुंह से। तो भोजन क्या है? अनकंडीशनल स्टिमुलस, लार क्या? अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। जब विदाउट कंडीशनिंग, जब कंडीशन नहीं किया गया था तब की बात है, तो यह क्या हो जाएगा? अनकंडीशनल रिस्पॉन्स हो जाएगा। लेकिन जब कंडीशन कर दिया गया, बेल के साथ, फूड को बेल के साथ ऐड कर दिया गया, तब जो रिस्पॉन्स आएगा उसे कहेगा कंडीशन रिस्पॉन्स। अगर ऐड कर दिया गया तो हो जाएगा कंडीशन। न्यूट्रल रिस्पॉन्स क्या? न्यूट्रल रिस्पॉन्स तो कुछ था नहीं, कोई न्यूट्रल रिस्पॉन्स नहीं आया था, ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा, तो यहाँ समझ गए कंडीशन स्टिमुलस कहाँ होगा? बेल बनेगा कंडीशन स्टिमुलस। बेल कब बनेगा? जब न्यूट्रल स्टिमुलस कंडीशन करेंगे तब बनेगा कंडीशन स्टिमुलस, तब उसके बाद जो है सैलिवा आएगा, ठीक है ना? तो आप समझ गए होंगे, रिसर्च देखेंगे तब समझ गए होंगे, उतना आपको क्या समझाए। आगे बढ़ते हैं। विच टर्म डिस्क्राइब द इनिशियल स्टेज, कौन से टर्म को इनिशियल स्टेज कहा गया? पहला नंबर, इनिशियल स्टेज कौन था? पहला स्टेज वो था एक्विजिशन, अधिग्रहण, यहां से क्लियर। लेकिन आगे, वेयर, जब न्यूट्रल स्टिमुलस यानी बेल बिगेन टू इलिसिट ए कंडीशन रिस्पॉन्स, जब न्यूट्रल स्टिमुलस कंडीशन रिस्पॉन्स इलिसिट पैदा करना शुरू कर दिया गया, आफ्टर बीइंग पेयर्ड विद द अनकंडीशनल स्टिमुलस। जब, समझिएगा मेरी, जब बेल को, जो बेल था न्यूट्रल स्टिमुलस बेल था, वो बेल कब कंडीशन रिस्पॉन्स पैदा करना शुरू कर दिया आफ्टर बीइंग पेयर्ड विद अनकंडीशनल स्टिमुलस, पेयर करने के बाद, यानी जब, समझिएगा, अनकंडीशन स्टिमुलस क्या था? फूड था, फूड को पेयर कर दिया गया, जोड़ दिया गया न्यूट्रल स्टिमुलस बेल के साथ, और इसके वजह से जो रिजल्ट आया, सेलिवेशन हुआ, उसे कहा गया अनकंडीशन रिस्पॉन्स। लेकिन एक ऐसा सिचुएशन हुआ जब दोनों को बार बार रिपीट कर दिया गया, बार बार ऐड कर दिया गया, तो जो बेल था, बेल ये बन गया कंडीशन स्टिमुलस, इसके वजह से जो रिस्पॉन्स आया उसके वो बन गया कंडीशन रिस्पॉन्स, और इसी स्टेज को कहा गया एक्विजिशन। विच टर्म डिस्क्राइब द इनिशियल स्टेज, कौन से टर्म को इनिशियल स्टेज कहा गया? पहला स्टेज, जब न्यूट्रल स्टिमुलस बेल
बिगेन टू इलिसिट कंडीशन रिस्पॉन्स, जब न्यूट्रल स्टिमुलस जो है वो कंडीशन रिस्पॉन्स पैदा करना शुरू कर दिया आफ्टर अनकंडीशन स्टिमुलस, यानी अनकंडीशन स्टिमुलस के बाद। जनरलाइजेशन क्या हुआ, जब सब साउंड से उसके मुंह से लार आना शुरू हो गया, कोई भी साउंड बजे लार आना स्टार्ट, से कहा गया जनरलाइजेशन। एक्सटेंशन क्या हो गया, जब बार बार कंडीशन स्टिमुलस उसके सामने में दिया गया तो जो कंडीशन रिस्पॉन्स था वो धीरे धीरे क्या हो गया, गायब हो गया, धीरे धीरे खत्म हो गया, धीरे धीरे गायब, ये कहा गया एक्सटेंशन। स्पॉन्टेनियस रिकवरी जो है लर्निंग कुछ वक्त के बाद करते हैं तो लर्निंग तुरंत हो जाती है, उसे कहा गया, ठीक है। इन पावलो एक्सपेरिमेंट व्हाट वाज द कंडीशन स्टिमुलस, पावलो के एक्सपेरिमेंट में सीएस क्या था, कंडीशन स्टिमुलस क्या था, कंडीशन स्टिमुलस था बेल, याद रखिएगा। फूड क्या था, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, अनकंडीशनल स्टिमुलस, फूड क्या था, अनकंडीशनल स्टिमुलस। बेल क्या है, कंडीशन स्टिमुलस। पहले था बेल कंडीशन न्यूट्रल स्टिमुलस था पहले, बाद में बन गया कंडीशनल। सेलिब्रेशन क्या था, सेलिब्रेशन वो था अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। कंडीशन रिस्पॉन्स भी था, ऐसी बात नहीं था, कंडीशन रिस्पॉन्स भी था, लेकिन कब, इसके बाद, और इसके बाद ये था ये, ठीक है ना। डॉग क्या था, डॉग एक सब्जेक्ट था, डॉग क्या था, डॉग एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट था, ठीक है ना। नेक्स्ट, व्हाट प्रोसेस, वो प्रोसेस क्या कहलाता है, अकर्स कब, वो प्रोसेस कब हुआ, व्हेन ए कंडीशन रिस्पॉन्स, कंडीशन रिस्पॉन्स क्या, लार, सेलिवेशन, जब सेलिवेशन, जब लार जो है डिमिनिस्ड, गायब हो गया, आफ्टर कंडीशन स्टिमुलस, कंडीशन स्टिमुलस के बाद, यानी कंडीशन स्टिमुलस क्या, बेल, बेल के बाद जो है, जब इज रिपीटेडली प्रेजेंटेड, जब बेल जो है कंडीशन स्टिमुलस बार बार रिपीट किया जाता था, बार बार दिया जाता था, तो लार जो है सेलिवेशन जो है कंडीशन रिस्पॉन्स वो गायब हो गया, विदाउट अनकंडीशनल स्टिमुलस, यानी बिना अनकंडीशनल स्टिमुलस का, बिना खाने का, सिर्फ बेल बज रहा है, सिर्फ बेल बज रहा है, सिर्फ बेल बज रहा है, इसके वजह से लार आना डिमिनिश हो गया, डिमिनिश मतलब खत्म हो गया, गायब हो गया, इसे क्या गया, इसे कहा गया एक्सटिंक्शन, एक्सटिंक्शन, ठीक है ना। आगे व्हेन ए प्रीवियस एक्सटिंग्विश्ड कंडीशन रिस्पॉन्स सडनली रिपेयर, जब पहले का गायब हुआ एक्सटिंग्विश कंडीशन रिस्पॉन्स, जब पहले का गायब हुआ कंडीशन रिस्पॉन्स सडनली रिपेयर आफ्टर ए रेस्ट पीरियड, ये कुछ वक्त के बाद जो गायब हुआ जो आदत है, वो आदत अचानक आ जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिकवरी, है ना। नेक्स्ट, if a child, if a child fear a specific loud sound, if a child fear, अगर कोई बच्चा कोई खास आवाज पर चिल्लाए, डरे, but eventually begin to fear other similar sound, लेकिन अंत में, बाद में वो दूसरे साउंड पे भी उसी तरह से डरना शुरू कर दे, फेयर करना शुरू कर दे, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं जनरलाइजेशन। बच्चे पहले एक साउंड पे डरते थे, लेकिन कुछ वक्त के क्या हुआ कि कोई भी साउंड बजे वो डरना शुरू हो जाए, उसे कहते हैं जनरलाइजेशन। मिसाल तौर पर छोटा बच्चा जब आपको गोद में होता है 1 साल का 6 महीने का, तो जब बारिश होती है तो ठनकता है तो डर लगता है बच्चे को, या कोई चीज गिरा घर में डर लगा, उसके बाद क्या करेंगे, अगर ताली भी बजाएंगे तो बच्चे को डर लगने लगेगा, यानी कि एक आवाज को बच्चे जनरलाइज कर देते हैं, उसे क्या गया है जनरलाइजेशन। इन पावलोस एक्सपेरिमेंट व्हाट रोल डिड सेलिब्रेशन प्ले बिफोर कंडीशनिंग, कंडीशनिंग से पहले जब कंडीशन नहीं हुआ था, तो इन पावलोस एक्सपेरिमेंट में व्हाट रोल, क्या रोल अदा किया, डिड सेलिब्रेशन प्ले बिफोर कंडीशनिंग, यानी पावलो के एक्सपेरिमेंट में कंडीशनिंग से पहले सेलिब्रेशन का रोल क्या था, वो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स था, अनकंडीशनल कहाँ गया, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स था, यानी चीज कंडीशन, जब कंडीशन नहीं था उससे पहले क्या था, सेलिब्रेशन क्या था, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स था। न्यूट्रल रिस्पॉन्स तो ये था, बेल था न्यूट्रल रिस्पॉन्स, ये बेल था न्यूट्रल रिस्पॉन्स। कंडीशन रिस्पॉन्स ये क्या था, कंडीशन के बाद का था सेलिब्रेशन लार्वा, है ना, और कंडीशन स्टिमुलस क्या था, ये बेल था, ठीक है ना। और अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, ठीक है, समझ गए होंगे आप, इतना बार बोल, कितना बार बोलेगी बात को। नेक्स्ट, नो नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी एन एग्जांपल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन क्लासिकल कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग में डिस्क्रिमिनेशन जो है, अंतर है, उसका क्या एग्जांपल है, कौन सा एग्जांपल है, ए डॉग सेलिब्रेट टू ए बेल बट नॉट टू ए बुजर, बिल्कुल, कुत्ता जो है अपने मुंह से लार गिराना शुरू करता था बेल को सुनते ही, लेकिन बुजर मतलब कोई दूसरी आवाज पर नहीं,
इसे कहा गया डिस्क्रिमिनेशन। कुत्ता जो है हर अलग अलग आवाज को डिस्क्रिमिनेट कर दिया, समझ गया, यही आंसर इसका। ए चाइल्ड फेयर ऑल डॉग्स आफ्टर बीइंग बीटन बाय वन। आप देखो, अब एक समझिए एक क्या लर्निंग क्या है। लर्निंग, एक बच्चे को कोई कुत्ता काट लिया, अब बच्चा कोई भी कुत्ता को देखे उसे वो डर जाए, इसे क्या कहा गया? इसे कहा गया जनरलाइजेशन। ये जनरलाइजेशन। आप समझ गए होंगे कि किस तरह से क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जो है वो अप्लाई होता है हर जगह। अच्छा, ए डॉग स्टॉप सेलिब्रेशन आफ्टर हियरिंग ए बेल विथ नो फूड रिपीटेडली। एक कुत्ता जो है वो सेलिब्रेशन करना रोक दिया, स्टॉप कर दिया गया। हियरिंग ए बेल, एक आवाज को सुन करके, विदाउट नो फूड, यानी कि कोई बिना फूड का, बिना खाना का कोई बाजा बजे, कोई आवाज हो तो कुत्ता अपना लार नहीं गिराए, रोक दे। इसको क्या, इसको कहा गया एक्सटिंक्शन, गायब कर दिया अपना एक्सटिंक्शन, ठीक है ना। एक कंडीशन रिस्पॉन्स रिपेयर आफ्टर सम टाइम। एक कंडीशन रिस्पॉन्स जो है कुछ वक्त के बाद फिर से रिपेयर, से स्पॉन्टेनियस रिकवरी कहते हैं, पढ़े हम ना। 10 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ दीज कंसेप्ट्स एक्सप्लेन व्हाई ए पर्सन माइट फील हंग्री एट द साउंड ऑफ ए लंच बेल। अब देखिए समझ, दिस कौन सा एक्सप्लेन, कौन सा कंसेप्ट एक्सप्लेन करता है कि एक आदमी पर्सन माइट फील हंग्री, भूखा, एक आदमी भूख का एहसास होता है कि एक आदमी को जब वो साउंड ऑफ ए लंच बॉक्स एट द साउंड ऑफ ए, जब वो कोई लंच बॉक्स का साउंड सुनता है तब उसको भूख का एहसास होता है। ये कौन सा स्टेज है? ये स्टेज है जनरलाइजेशन, ये क्लासिकल कंडीशनिंग का स्टेज है ना। नहीं, उसने साउंड को लंच बॉक्स के साथ ऐड कर दिया, जोड़ दिया, क्लासिकल कंडीशनिंग का स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए पर्सन लर्न टू एसोसिएट स्पेसिफिक रिंगटोन, एक आदमी एक स्पेसिफिक रिंगटोन से अपने आप को एसोसिएट कर दिया, इफ विथ देयर फेवरेट सॉन्ग, यानी कोई उसका जो अपना फेवरेट सॉन्ग था उस फेवरेट सॉन्ग को स्पेसिफिक रिंगटोन के साथ उसने एसोसिएट कर दिया, द रिंगटोन एक्टिंग एज, वो रिंगटोन किस तरह से, वो रिंगटोन जो है वो कंडीशन रिस्पॉन्स है। कंडीशन, अब कंडीशन यानी उसने क्या किया, अपने फेवरेट सॉन्ग को किसी स्पेसिफिक सॉन्ग के साथ कंडीशन कर दिया, तो वो रिंगटोन क्या कहलाया? कंडीशन रिस्पॉन्स कहलाया। Which of the following is not typically a stage of classical conditioning? कौन सा क्लासिकल कंडीशनिंग का स्टेज नहीं है? एक्विजिशन है, एक्सटिंक्शन है, स्पॉन्टेनियस रिकवरी है, लेकिन सैपिंग नहीं है ना। सैपिंग जो है वो ऑपरेंट कंडीशनिंग का है, ऑपरेंट कंडीशनिंग का, जिसके बारे में हम बात करेंगे। ऑपरेंट कंडीशनिंग का ये बीएफ स्किनर की थ्योरी का है। ऑपरेंट कंडीशनिंग ये एक टेक्निक है जिसे हम बिहेवियर को ठीक करते हैं, ये ऑपरेंट कंडीशनिंग की स्किनर की थ्योरी का है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा टॉपिक एंड होता है। अब आप समझ गए होंगे कि किस तरह से क्लासिकल कंडीशनिंग जो है पावलोव की, वो हमारे मतलब निजी जीवन में किस तरह से इस्तेमाल होता है। किस तरह से कोई बच्चा कोई कुत्ता काट ले तो बच्चे दुनिया के जो भी कुत्ते उसके सामने रखिए उसको डरना शुरू कर देता है। ये पावलोव के क्लासिकल कंडीशनिंग का कंसेप्ट है, उसकी वजह से वो ऐसा हो रहा है। जनरलाइजेशन फेज है पावलोव का, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है ना। तो खैर यहाँ हम बात खत्म करते हैं। आई होप आप इस थ्योरी को अच्छे से समझे होंगे, और अगर कहीं मुझसे थोड़ा सी दिक्कत हो गई समझाने में तो आई एम सॉरी, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अगर वीडियो को देखेंगे तो बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको ठीक ठाक लगा प्लीज़ थोड़ा सा इसको शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ, हो सके तो थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वो लाइक कमेंट क्या होता है वो सब कर दीजिएगा, थोड़ा सा हमें भी अच्छा लगेगा वीडियो बनाना आपके लिए। बाकी तो आपके हैंड में है, कुछ करें या ना करें, अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।